हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट ईयर डीसी ने अपनी एक भी मूवी रिलीज नहीं करी, लेकिन अब रिलीज करना शुरू कर रहे हैं तो एक ही साल में चार चार। और मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं तो इनफैक्ट खुश हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि डीसी वाले इस साल जो मूवीज रिलीज कर रहे हैं उसमें से ब्लैक एडम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। और उसका रीजन सिर्फ रॉक भैया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि ब्लैक एडम के थ्रू ये लोग कुछ ऐसे फैसेट्स और ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने डीसी यूनिवर्स की जो अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एपिक लेवल की है। और उसी का एक छोटा सा पार्ट है ब्लैक एडम में अपीयर होने वाली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और उसके पावर पैक्ड 4 सुपर हीरोज। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक एडम में अपीयर होने वाले 4 नए सुपर हीरोज के बारे में। और इसके साथ ही साथ मैं बस एक छोटी सी बात बोलूंगा आपसे कि भाई सब्सक्राइब कर लो। 900 के होने वाले हैं, वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो। 80% लोग नॉट सब्सक्राइब्ड है। तो बिना टोपी पहन के जादूगर बने, चलिए शुरू करते हैं। अब वैसे तो ये वाला वीडियो मैंने तब के लिए प्लान किया था जब ये लोग ब्लैक एडम का एक फुल फ्लेजेड ट्रेलर रिलीज कर देते, लेकिन क्योंकि ये लोग ट्रेलर रिलीज नहीं कर रहे हैं और भगवान जाने कौन सी मार्केटिंग चल रही है, प्रोबेबली बैटमैन के बाद आएगा, तो मैंने सोचा कि अभी बात कर लेते हैं। तो इस टीम में अपीयर होने वाले 4 नए सुपर हीरोज हैं, एटम स्मैशर, साइक्लोन, हॉकमैन और डॉक्टर फेट। और इस पूरी टीम को कलेक्टिवली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। अब मैं ये भी जानता हूं कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और जस्टिस लीग अपने आप में दो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं और दो कंफ्यूजिंग टीम्स हैं कि कहां से क्यों है डीसी यूनिवर्स में एक जैसे नाम की। तो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो एक अलग वीडियो डिजर्विंग टॉपिक है। अब अगर मैं अपनी कॉमिक बुक्स की दुकान खोलकर ज्ञान पेलना शुरू करूं तो सबसे पहले बात करते हैं एटम स्मैशर की, जिसका रियल नेम है एल्बर्ट रॉथस्टाइन। और ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बहुत ज्यादा बड़ा कर सकता है। अब देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको एटम से कंफ्यूज करके ये सोचने लगे होंगे कि बड़ा कर सकता है तो साथ में छोटा भी कर सकता है, तो नहीं। डीसी कॉमिक्स में एटम स्मैशर और एटम तो अलग अलग सुपर हीरोज है। एटम स्मैशर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मेंबर है। एटम, जिसको आप लोगों ने फ्लैश के शो में भी देखा होगा, वो एक्चुअली में जस्टिस लीग का मेंबर है। और इसको अपनी सुपर पावर्स मिलने के पीछे कोई भी ऐसे एक्सीडेंट नहीं है जैसे ज्यादातर सुपर हीरोज के केस में होता है। नहीं, इसको अपनी सारी सुपर पावर्स इनहेरिट हुई है, मतलब पैदाइशी इसको अपनी सुपर पावर्स मिली है क्योंकि इसके पापा दादा इन सबके पास ये पावर्स थी। अब एटम स्मैशर का जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और ब्लैक एडम के साथ एक बहुत ही लपक हिस्ट्री रही है। ब्लैक एडम ने डीसी कॉमिक्स में एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को ज्वाइन किया था और थोड़ा बहुत अच्छाई का रास्ता अपना लिया था। लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि एटम स्मैशर के अंदर एक रेज है, तो उसने उस चीज पर कैपिटलाइज करना शुरू किया, मतलब वो लोगों की गलतियां गिनवा कर उसको भड़काने लगा। और इस वजह से एटम स्मैशर बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता चला गया और उसने आगे जाकर कई सारे सुपर विलन्स की जान मान ले ली। और ब्लैक एडम जब फाइनली अपने रूप रंग दिखाकर सामने आया और कांदाक का रूलर बना, तो एटम स्मैशर उसका राइट हैंड मैन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक एडम की तरह ये वाला कैरेक्टर भी एंटी हीरो या फिर विलन टाइप का है। नहीं, आगे जाकर एटम स्मैशर को रियलाइज हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है और फिर उसने अपने रास्ते में सुधार किया और रिहैबिलिटेशन में चला गया। और ब्लैक एडम की बात निकली है तो मुझे याद आया कि रॉक भैया का इस मूवी में जो हेयर स्टाइल है वैसा स्टोन कोल्ड रॉक और दुनिया में 2-5 लोग ही पुल ऑफ कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने बाल और अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना चाहते हो तो मैन मैटर्स आपके लिए है। ये एक ऐसी डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है जो मर्द मतलब मैन के लिए बनाई गई है। यहाँ पर आप हेयर, स्किन, न्यूट्रिशन, स्लीप और वेट हर एक चीज के लिए जा सकते हो, सेल्फ असेसमेंट ले सकते हो और उसके बाद यहाँ का खुद का एक डॉक्टर आपसे बात करेगा और आपको प्रॉपर एडवाइस देगा। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो एकदम परफेक्ट हैं आपकी हर एक चीज के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने रिसेंटली इनकी हेयर कमीज मंगाई जिसमें से हर एक कमी में 20x का बायोटिन, 20 कैश्यूज का जिंक, हाफ कप कैरेट जितना विटामिन ए, हाफ ऑरेंज जितना विटामिन सी, 20 आलमंड्स जितना विटामिन ई है। और ये सब चीजें हेल्प करेंगी आपकी हेयर थिकनिंग में, बालों का टूटना कम करेंगी, कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी ताकि आपकी हेयर की एजिंग कम हो सके और बियर्ड ग्रोथ में भी हेल्प होगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेल्फ असेसमेंट लो और अपनी मर्दाना नीड का ध्यान रखो क्योंकि मैन मैटर्स। और मर्दों की जरूरत पूरी करने के बाद हम लोग आते हैं साइक्लोन पे, जो इस मूवी में अपीयर होने वाली दूसरी नई सुपर हीरो है। ये भी कॉमिक बुक्स में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की मेंबर रहती है। अब साइक्लोन भी एटम स्मैशर की तरह अपनी पावर्स को इनहेरिट करती है, मतलब वो बचपन से इन्हीं के साथ पैदा होती है, लेकिन उसकी पावर आगे जाकर टीनेज तक ट्रिगर नहीं होती। लेकिन इसके साथ ही साथ साइक्लोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो है दिमाग।
इसका IQ जीनियस लेवल का है और ये बहुत ही कम एज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा चुकी है, जहाँ की पढ़ाई करते करते इसकी पावर्स ट्रिगर होती हैं और इसके पास एरोकाइनेसिस की पावर्स है। मतलब ये साइक्लोन नहीं, थारी बहन साइक्लोन है, क्योंकि बवंडर ला सकती है। तो फिर इसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर है उसका नाम है हॉकमैन। अब देखो, हॉकमैन ना DC कॉमिक्स का एक बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पुरानी और नई भी है। पुरानी ऐसे कि आज से कई हजारों साल पहले ब्लैक एडम के समय पर एग्जिस्ट करता था प्रिंस कूफू के नाम से, जो इजिप्शियन प्रिंस था। और एक दिन इसे हमारे ब्लैक एडम और डॉक्टर फेट को एक एलियन स्पेसक्राफ्ट मिलता है, जो बना होता है nth मेटल नाम के एक बहुत ही खास तरीके के मेटल से, जो कॉस्मिक लेवल की पावर्स को पोजेस करता है, और उसी के थ्रू हॉकमैन को अपनी पावर्स मिलती है। मतलब प्रिंस कूफू हॉकमैन बनते हैं। अब कहानी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ये पावर्स सिर्फ प्रिंस कूफू को नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत चियारा को भी मिलती है। लेकिन इस टेस्टी से कबाब में एक हड्डी है जिसका नाम हाथसेट होता है। अब हाथसेट क्या करता है कि nth मेटल से बने हुए एक छुरे से इन दोनों को मार देता है, मतलब प्रिंस कूफू को भी और उनकी आशिकी मोहब्बत जो भी है उनको भी। मगर 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 कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने कहा था ना बहुत फैसिनेटिंग है, तो फैसिनेटिंग इसीलिए है कि मरने के बाद भी इन तीनों के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। ये दोनों मरने के बाद फिर से जन्म लेंगे, किसी और टाइम में मिलेंगे, प्यार में पड़ेंगे और इनको हाथसेट फिर से मारेगा, क्योंकि वो भी जन्म लेगा। तो इस मूवी में रॉक भैया के ब्लैक एडम के साथ में जो हॉकमैन हम लोग देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में प्रिंस कूफू हो और प्रेजेंट टाइम में वही हॉकमैन हमें देखने को मिले, लेकिन इस बार वो कार्टर हॉल हो, जो कॉमिक बुक्स में प्रिंस कूफू का दूसरा पुनर्जन्म वाला कैरेक्टर होता है। और चौथे सुपर हीरो की बात करते हैं, जो इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर फेट। अब देखो, ये बात सब लोग जानते हैं कि DC कॉमिक्स अपने सुपर हीरोज और सुपर विलेंस को ओवर पावर करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसमें सुपरमैन एग्जिस्ट करता है, जिसके पास वो सारी पावर्स हैं जो वो सोच ले। मतलब अगर उसने सोच लिया कि आज मेरे को फेंटा पीना है, तो फेंटा बन सकता है उसके लिए। और डॉक्टर फेट भी ना कहीं उसी कैटेगरी में फिट होते हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि केंट नेल्सन नाम का 12 साल का एक बच्चा अपने पापा के साथ एक आर्कियोलॉजिकल डिग पे जाता है मेसोपोटामिया में, जहां पर ये एक्सीडेंटली नबू नाम के एक एंशिएंट कॉस्मिक बीइंग को जगा देते हैं। अब नबू जिंदा होते ही सबसे पहले क्या करता है कि केंट नेल्सन जो बच्चा था उसके पापा को पेल देता है, मतलब मार देता है। एंड ये जो नबू है, ये एक्चुअली में लॉर्ड ऑफ ऑर्डर है, जो DC कॉमिक्स के बहुत ही पावरफुल बीइंग्स होते हैं। ऐसे ही लॉर्ड ऑफ ऑर्डर है, लॉर्ड्स ऑफ केओस भी हैं, लेकिन उनके मैटर में नहीं पड़ते। बस आप ये समझ लो कि नबू बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब गॉड लाइक बीइंग है, और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके केंट नेल्सन जो बच्चा था उसको बड़ा कर देता है, दिमागी तौर पे भी। मतलब बिली बैटसन वाला एंगल नहीं चल रहा है कि बच्चा ये दिमाग से भी, और अपना एक सॉर्ट ऑफ सेवक बना लेता है। लेकिन ये करने के लिए केंट नेल्सन को डॉक्टर फेट का हेलमेट पहनना पड़ेगा, जिसे पहनते ही नबू की पर्सनालिटी केंट नेल्सन की बॉडी को टेक ओवर कर लेगी और वो बहुत ही डेंजरस बन जाएगा। इसके अलावा वो उसको डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक चोगा भी देता है, जिसको क्लोक ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। इसके पास एक गले में एमुलेट भी होता है, फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, जिसको एमुलेट ऑफ एनुबिस कहा जाता है। और ये एमुलेट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके अंदर अपना खुद का एक पॉकेट डायमेंशन है। मुझे पता है कि आप सब लोगों ने वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली बात पकड़ ली होगी, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। हाँ, ऐसा माना जाता है कि हमारे मार्वल के जो डॉक्टर साहब है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज, वो डॉक्टर फेट से ही इंस्पायर होकर बनाए गए थे। आई मीन डॉक्टर फेट 1940 से है, और उसके पूरे 23-24 साल बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिएट किया गया, जिनके खुद के पास एक क्लोक ऑफ लेविटेशन और ये सब चीजें। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। और पर्सनली मैं ब्लैक एडम और डॉक्टर फेट को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो कभी कभी बनाने का मूड हो जाता है, लेकिन मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा। तो इसी बात पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। 900 के बहुत करीब है, मैं बोलता हूं पर आप लोग करते नहीं। कर और मैन मैटर्स, इसको ट्राई करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ अपना एक सेल्फ असेसमेंट लो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Left, right, on the bed. Off the bed. My name is Timothy. I'm Speed. Ooh, ah, ah, ah. Agility's my middle name. Ooh, ah. Ooh, what's that in the closet? Let me show you a move. Oh my God, it's a mouse.